हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 6 मार्च का और दिन है थर्सडे का, और आज है मेरे 21 डे वेट लॉस चैलेंज का 18वां दिन, मतलब 18th डे है आज। और रोज़ की तरह मैं आ गई हूँ छत पे वॉक करने के लिए। 1 घंटा की वॉक मैं करती हूँ, तो बस 6 बजने में 5-10 मिनट बाकी था तो मैं छत पे आ गई थी और 1 घंटे वॉक करके फिर मैं वापस घर गई। अब जैसे जैसे गर्मियाँ आ रही है ना, तो थोड़ा अच्छा लगता है और वॉक करने में। ठंड में तो मैं बिल्कुल छोड़ देती हूँ वॉक करना, लेकिन गर्मियों में ना बहुत अच्छा लगता है। देखूंगी ना तो इसे मैं बढ़ाऊंगी स्टेप्स को आगे चल के, मतलब आगे के मंथ में। अभी तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ मैं सोच रही हूँ ना कि थोड़ी सी और स्टेप्स को बढ़ाऊँ, क्योंकि ना बहुत अच्छा लगता है। वही है, बेटी का जब स्कूल खुलता है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है स्कूल टाइम में कि कैसे करूँ, क्योंकि स्कूल भेजना होता है टाइम से, वैन अंकल आ जाते हैं इसीलिए। लेकिन हाँ, अभी जब तक स्कूल नहीं है तब तक तो बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह एकदम साफ ताज़ी हवा में ना टहलने में बहुत मज़ा आता है। चलिए, तो आप लोग घड़ी देख लीजिए मेरी कि आज मैं कितना चली हूँ। 1 घंटे में 7000 स्टेप्स रोज़ की तरह मैं पूरा की हूँ। 384 कैलोरी बर्न की हूँ और लगभग 6 किलोमीटर आज भी मेरा चलना हुआ है, जो कि मेरा रोज़ होता है। तो यही है, आज भी मैं अपना गोल कंप्लीट कर ली हूँ। आजकल ना मैं ऊपर से आती हूँ, मतलब छत से आती हूँ, 10-15 मिनट रेस्ट करती हूँ और उसके बाद अपना होम वर्कआउट भी तुरंत उसी समय ही कर लेती हूँ, क्योंकि मैं बताई थी ना मेरी बेटी का भी स्कूल बंद चल रहा है तो टाइम रहता है मेरे पास। तो और सुबह में थोड़ा आजकल जल्दी जाने लगी हूँ। पहले थोड़ा सर्दियाँ थी तो मतलब ठंड थी तो 6:30 20 हो जाता था, लेकिन अब तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। 6 बजने में 5-10 मिनट बाकी रहता तभी निकल जाती हूँ। तो आ भी जाती हूँ समय में, 7 बजने में 5-10 मिनट बाकी रहता तभी आ जाती हूँ। तो पानी वानी पी के थोड़ा देर रेस्ट करती हूँ, 15-20 मिनट तक रेस्ट करती हूँ। और उसके बाद ना 7:30 बजे से मेरा 7:30 से थोड़ा 5-10 मिनट आगे पीछे होता है, मैं अपना होम वर्कआउट चालू कर देती हूँ। और आज चूँकि थर्सडे है तो आज भी मैट एक्सरसाइज था, तो आज मुझे मैट एक्सरसाइज करनी थी। और इस टाइम पे जब मैं अपना मैट एक्सरसाइज चालू करती हूँ तो मेरे हस्बैंड जी चल जाते हैं छत पे वॉक करने के लिए। दोनों बच्चे अभी मेरे सोए हुए हैं, आज बेटी का भी नींद नहीं टूटा है। तो आराम से मैं यहाँ अपना वॉक कंप्लीट करूँगी और वॉक कंप्लीट करने के बाद अपना मॉर्निंग ड्रिंक लूँगी और उसके बाद जाऊँगी नहाने। सब्जी वगैरह मैं सब काट वाट के, आटा सान के सब कुछ तैयार करके रखी हूँ। नहा कर आऊँगी तो फिर ब्रेकफास्ट बनाना है और सभी को खिलाना है। तो कई बार ना हाउस वाइफ को अपना रूटीन, अपने फैमिली के रूटीन के अनुसार भी बदलना पड़ता है। रूटीन बनाना बहुत अच्छा है, प्लानिंग करके रखना बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ कई बार हमें अपना रूटीन को चेंज करना पड़ता है। तो बस वैसे ही मैं भी करती हूँ, जैसा समय रहता है वैसे ही करती हूँ, लेकिन करती ज़रूर हूँ। होम वर्कआउट भी करती हूँ और एक्सरसाइज भी करती हूँ। अभी फ़िलहाल वही कर रही हूँ। आगे देखते हैं, गर्मियाँ बढ़ जाती है ना तो फिर होम वर्कआउट से ज़्यादा अच्छा लगता है वॉक करना। तो देखते हूँ जैसे जैसे जो होगा सारे कुछ ब्लॉग में शेयर करूँगी। और अब सीधे आ जाती हूँ वीडियो के टॉपिक पर। तो जो लोग भी वेट लॉस जर्नी में हैं उनके लिए तो ये बोला जाता है कि अपने भूख से हमेशा आधा ही खाना चाहिए, मतलब आधा जगह पानी के लिए रखना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि पानी पी लेने के बाद हमें पता लगता है कि हमें भूख तो लगी ही नहीं थी, लेकिन इन सब बातों का हमें तब ध्यान होता है जब हम वेट लॉस जर्नी में होते हैं। लेकिन जब हम वेट लॉस जर्नी में नहीं होते तो हमें इस बात का कोई भी ध्यान नहीं होता है ना कि हम कब, क्या और कितना खा रहे हैं। कुछ लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत से लोग ऐसे हैं ना जिनका मोटापा इसी बार खाने की आदत और ज़रूरत से ज़्यादा खाने की आदत की वजह से भी आ जाती है। देखिए, जब हमारे शरीर को भोजन की ज़रूरत होती है, मतलब खाना खाने की ज़रूरत होती है, तब हमें भूख लगती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हमें भूख नहीं लगती है, हमारा पेट भरा रहता है, फिर भी हमें खाना खाने का मन करता है। तो वैसा जो प्रॉब्लम है ना उसे फूड क्रेविंग कहते हैं, और वो भी ना एक तरह से बीमारी है, और ये बीमारी ही हमें मोटापा की तरफ ले जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके मोटापा जेनेटिक होता है। कितने सारे ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे मेडिसिन लेते हैं जिनसे उनका मोटापा आ जाता है, कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी मोटापा आता है। लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको ना बार बार खाने की वजह से भी मोटापा आ जाता है। मतलब उनका पेट भरा रहता है लेकिन फिर भी उनको कुछ ना कुछ खाने का इच्छा ही करते रहता है, और वो ना धीरे धीरे अपना वेट गेन करते जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। कई बार हम कुछ अच्छा खाते हैं, अपने पसंद की चीज़ खाते हैं, तो बोलते हैं कि पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा, और फिर पेट भर जाने के बाद भी हम और खा लेते हैं।
अच्छा खाना सबको पसंद है और कभी कभी खा भी लेनी चाहिए, लेकिन उतना ही खाना चाहिए जितना पेट भर जाए, मतलब जितने खाने में पेट भर जाए। क्योंकि पेट भर जाने के बाद अगर आप खाना खाइएगा ना तो वो फूड क्रेविंग की ओर और दिन पर दिन आपको बढ़ाएगा, और वही फूड क्रेविंग फिर आपको मोटापा की ओर ले जाएगी। और ये फूड क्रेविंग ज़्यादातर पैकेट फूड, जंक फूड, फ्राइड फूड, इस तरह के खानों में आता है। इसीलिए कहा जाता है ना, जब जो लोग वेट लॉस जर्नी में रहते हैं उन्हें बोला जाता है कि घर का खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए, क्योंकि ना इस तरह के पैकेट फूड खाने से ना भूख और बढ़ेगी और ज़्यादा खाने का मन करेगा, और फिर और भी ज़्यादा मोटापा बढ़ता जाएगा। अगर आप में से भी किसी को भी फूड क्रेविंग होती है और फूड क्रेविंग की वजह से आपको मोटापा आता है, तो सबसे पहला जो बात ध्यान रखने का है कि आपको पैकेट फूड नहीं खाना है, बाहर का खाना नहीं खाना है। और जब आप बाहर का खाना खाते हैं तो उतना ही सोच के खाइए कि मेरा आज खा रहे हैं फिर कल वो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो कभी नहीं मिलेगा। बस हमें उतना खाना है जितना हमें भूख लगे, भूख लगने से ज़्यादा नहीं खाना है, क्योंकि अगर आप उसको ज़्यादा खाइएगा तो फिर आपको अगले दिन और भी ज़्यादा खाने का मन करेगा। तो इस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा ना, तो आपको फूड क्रेविंग धीरे धीरे कंट्रोल होती जाएगी। अगर जिसको बोला जाता है ना संतुष्टि रखना, तो संतुष्टि रखना बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप खाने कोई भी चीज़ अच्छा पसंदीदा खाना खा रहे हैं ना, तो उसको इस तरह से मत खाइए कि अब वो अगले दिन आपको मिलेगा ही नहीं, वो फिर मिल जाएगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप एक बार उसको ज़रूरत से ज़्यादा खाना चालू कर दिए तो बाहर का जो जंक फूड होता है ना, उसको आप जितना ज़्यादा मात्रा में खाइएगा आपको उतने मात्रा में ही क्रेविंग बढ़ेगी, और जितना उसको कम खाइएगा ना आपको क्रेविंग नहीं बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि बाहर का खाना खाना ही नहीं है, जीवन भर के लिए छोड़ देना है, लेकिन हाँ एक लिमिटेशन में खाना है। लिमिटेशन को क्रॉस कीजिएगा तो क्रेविंग बढ़ती जाएगी। लिमिटेशन के अंदर खाइएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी का है कि 4 या 5 गोलगप्पा सफिशिएंट है खाने के लिए, और अगर वो जाएँ ठेला पर और ये सोच के खाएँ कि अरे हम तो बहुत दिन के बाद खा रहे हैं, और वो सीधे 20-25 गोलगप्पे खा ले, तो अगले दिन फिर उनको मन करेगा। लेकिन अगर वो 5 खाएंगे ना तो अगले दिन उनको मन नहीं करेगा, क्योंकि उनकी जो क्रेविंग थी ना वो शांत हो जाएगी। और अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा खा लेंगे ना तो क्रेविंग और बढ़ जाएगी। मतलब इस तरह के बाहरी चीज़ और जो भी चीज़ हेल्दी नहीं होती है ना, उन चीज़ों को खाने से ना क्रेविंग और बढ़ती है, इसीलिए उन्हें और भी लिमिट में खाना चाहिए। अब थोड़ी सी वीडियो के बारे में बता दूं। एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक में पी थी आज चिया सीड्स वाटर, जिसमें मैं आधा नींबू निचोड़ ली थी, और 8 बजे के करीब में, आप लोग घड़ी देखे होंगे, मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूँ। और मैं समय भी आज दिखा दी, ध्यान में आ गया, कई बार ध्यान में नहीं होता है। तो मॉर्निंग ड्रिंक लेने के बाद मैं सीधे चली गई थी नहाने। नहा के थोड़ी सी ब्रेकफास्ट की तैयारी की, और अभी रोटी बनाना बाकी था, तो मैं थोड़ी सी अपना ड्राई फ्रूट्स लेके बैठ गई थी और एक बनाना, उसको खाने के बाद मैं चली गई थी किचन में रोटी बनाने, और सबको ब्रेकफास्ट कराकर अभी हस्बैंड जी भी ऑफिस चले गए हैं, और अब मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। और मेरा आज ब्रेकफास्ट में ऐसे तो मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं था, ड्राई फ्रूट्स और बनाना खाने के बाद ना पेट बिल्कुल भर जाता है, लेकिन सोची कि चलो थोड़ा सा खा लेती हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग, इसमें मैं चूड़ा ली हूँ, दही चूड़ा मैं खा रही हूँ, जिसमें से 3 छोटे चम्मच या 4 छोटे चम्मच चूड़ा होगा, और उसके बाद मैं उसमें दही ली हूँ 4 बड़े चम्मच, और थोड़ा सा ही गुड़ ली हूँ, और यही आज मेरा ब्रेकफास्ट होगा। और टाइम आप लोग देख लीजिए कितना बज रहा है, और 10 बजे के करीब में मैं अपना ब्रेकफास्ट आज ले ली थी। सब कुछ आज समय पर हो गया था फटाफट से। और देखिए ये जो ब्रेकफास्ट है ना बहुत ही हेल्दी है, ऐसा नहीं बोलूँगी कि हेल्दी नहीं है, लेकिन हाँ कोई भी चीज़ हेल्दी भी हो ना तो उसे थोड़ा पोर्शन में लेना ही सही है। ऐसा नहीं है कि हेल्दी चीज़ को मतलब जितना मन करे उतनी क्वांटिटी में खाएं तो उससे भी मोटापा आ जाता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो आप लोग देख सकते होंगे कि मेरा जो चूड़ा दही है वो कितनी क्वांटिटी में है, और ऐसा नहीं है कि इससे पेट नहीं भरा था, पेट आराम से भर गया था, क्योंकि इससे पहले मैं ड्राई फ्रूट्स ली थी, बनाना ली थी, तो मेरा पेट उतना में भर गया था। और ब्रेकफास्ट करने के लगभग 40-45 मिनट के बाद मैं अपना ये गुड़ वाली चाय पीती हूँ, तो ये पी, और उसके 1 घंटे के बाद मैं कोई ना कोई फ्रूट्स लेती हूँ। तो अभी वही मैं लेने बैठी थी, तो मैं सोची कि चलो बच्चों को भी दे देती हूँ, जब तक उन्हें दो ना, वो खाते नहीं अपने से लेके, बेटी तो फिर भी खा लेती है, लेकिन मेरा बेटा को जब तक नहीं दो ना वो खाएगा ही नहीं। लो बेटा ये तुम्हारा, ये भैया का दे हो जाके, ये मम्मी का है।
तो आज मैं अपने मिड मॉर्निंग स्नैक्स में ली हूँ 2 संतरे, छोटे छोटे थे तो इसलिए मैं 2 ले ली हूँ। और फ्रूट्स खाने के बाद मैं आ गई थी अपने रूम में, सारे बेड के जितने भी कपड़े थे उन सबको निकाली हूँ और उसके बाद फिर से उसको अच्छे से झाड़ पोंछ के रीअरेंज करके रख दूंगी। एक्चुअली में जितने भी ठंडी के कपड़े थे ना जो बाहर पड़े हुए थे धो धो के रखे हुए, क्योंकि ठंडी बहुत कम हो गई है तो अब उसका यूटिलाइज नहीं होता है, तो उसे पलंग की बॉक्स में डालना है मुझे, क्योंकि अलमीरे में उतनी जगह नहीं होती है ना कि सारे ठंडी के कपड़े भी आ जाए, गर्मी के कपड़े भी आ जाए। तो इसीलिए मैं जितने भी ठंड के कपड़े होते हैं ना वो इसी मतलब पलंग के बॉक्स में डाल देती हूँ, क्योंकि इनका काम तो अभी 1 साल के बाद ही आने वाला है, मतलब नेक्स्ट ठंड में आएगी। तो कुछ कपड़े मेरे इस पलंग के बॉक्स में होते हैं और कुछ मैं अपनी बेटी के पलंग के बॉक्स में रखती हूँ। तो आज मैं अपने पलंग के बॉक्स की सफाई करूँगी। जितना भी कपड़ा सब धो धो के रखा हुआ था अलमीरा में और वो उन सबको अच्छे से अरेंज करना है बस मुझे, और अरेंज करके और उसे रख दूंगी। तो ये भी एक मेरा ड्यूटी है बहुत बड़ा, कई दिनों से पड़ा हुआ था ना सारा कपड़ा ठंड का धोकर अलमीरा में ऐसे डालते जा रही थी, कई दिनों से था कि नहीं इसे करना है इसे करना है। तो आज समय था तो मैं सोची कि चलो सबसे पहले आज इन्हीं वो काम कर देती हूँ। और किचन में भी मैं ना बीच बीच में मैं जा के दाल चावल सब बना रही थी बच्चों के लिए, तो साथ में खाना भी बन रहा है और उसके साथ साथ ये वाली जो सफाई है, मतलब जितने भी अरेंज करना है ठंडी के कपड़ा इन सब को भी अरेंज कर दे रही हूँ। तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। तो देखिए सारा कपड़ा आप लोग को दिखता होगा धोकर बढ़िया से फोल्ड कर करके मैं ही अलमीरा में रखी थी। और अभी मैं सब कुछ नीचे इसलिए फैलाई हूँ ना क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर यहाँ झाड़ू पोछा सब कुछ करके ही निकली है, तो घर बिल्कुल क्लीन है, साफ़ है, इसीलिए मैं सारे कपड़ों को ज़मीन पे रख दी हूँ। इसमें पर कपड़ा बहुत ज़्यादा आता है ना बेटा? बहुत ज़्यादा कपड़ा आता है, क्वालिटी भी एकदम सही है। और मंगवाएंगे ऐसा, क्योंकि बेड पर वैसा जगह था नहीं, क्योंकि बेड तो मैं पूरा ऊपर की हूँ तो इसलिए कुछ जगह नहीं था। तो मैं सोची कि चलो रूम तो एकदम साफ़ है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही वो जस्ट निकली ही थी। और देखिए सारे कपड़े हो गए। और ये जो बैग है ना ब्लैक कलर का, ये मैं ऑनलाइन मंगवाई हूँ, बहुत अच्छा है। मंगवाई तो 6-7 थी, लेकिन वही ये कुछ बेटी के बॉक्स में यूज हो गया, पलंग के बॉक्स में कपड़े रखने में, कुछ मैं अपने अलमीरे में भी कपड़े रखी हूँ और कुछ इसमें भी है, तो कम पड़ गया है। देखूँगी तो और मंगवाऊँगी, क्योंकि ना बहुत सारे कपड़ा मैं ऐसे ही मुझे रखना पड़ा, क्योंकि ये बैग कम पड़ गया था। आप देख सकते होंगे सब मैं अरेंज कर दी हूँ। और बहुत सारे कपड़े ऐसे भी पड़े हुए हैं, क्योंकि वो जो काली वाली जो बैग है ना जिसमें सारे कपड़े को मैं फोल्ड करके रखी थी वो इतनी ही थी, कुछ बाकी चीज़ों में यूज़ हो गई है। कुछ कपड़ों को मैं ऐसे ही रख दी हूँ और इसे अच्छे से ढक दे रही हूँ ताकि इसके अंदर धूल ना जाए। वैसे तो जितना भी ढको ना, पता नहीं क्यों धूल चला ही जाता है पलंग के बॉक्स में, लेकिन हाँ अपने से मैं 2-3 लेयर लगा दे ताकि थोड़ा भी धूल ना पड़े। मम्मी कितना कपड़ा से ढकोगी? ऑलरेडी 2 कपड़ा से ढक दी है, ये तीसरा है। अरे बेटा जानती है पलंग के बॉक्स में ना धूल चला जाता है, पता नहीं कैसे पलंग के बॉक्स में धूल चला जाता है, हमको यही नहीं समझ में आता है। 2-3 कपड़ा से ढक देंगे ना तो धूल थोड़ा जाएगा, तो कपड़ा पे नहीं पड़ेगा एटलीस्ट। अभी 1 साल तक तो इस कपड़ा का यूज है नहीं, समझी? इसीलिए सोचा कि जो 2-3 लेयर ढक दे। सब पुराना पर्दा है, धो धो के रखे थे और हमेशा इसे ढक देते हैं, इसका यूटिलाइज भी हो रहा है। और पहला बात, और दूसरा बात ये है कि वो काला वाला जो चैन वाला है ना वो हम लोग के पास कम है, उसको नहीं और खरीदने के। सील पैकिंग हो गया। और ये सब मम्मी, ये सब रिजेक्टेड है, कुछ रिजेक्टेड है, कुछ गर्मी के लिए है। रिजेक्टेड है तो जो आती है ना निशी उसको दे देंगे, कुछ ले जाएगी तो ले जाएगी, अदरवाइज किसी को दे देंगे। मम्मी चलो अब खाने का टाइम हो गया, खाना दो। हाँ बेटा हो गया, बस फिर बेड थोड़ा ठीक कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं, तुमको भैया को खाना देते हैं। तो ठंडी के सारे कपड़ों को अच्छे से अरेंज करने के बाद मैं आ गई थी किचन में और सबसे पहले आके बच्चों को खाना दी, जो कि जिसमें मैं दाल चावल बनाई थी और साथ में बनाई थी आलू का मसाला आलू। और अपने लिए मैं यहाँ चावल फ्राई कर रही हूँ, मुझे मन नहीं कर रहा था दाल चावल खाने का, तो इसमें सिंपल सी प्याज है, टमाटर है, 1 आलू है, मटर है, जो भी सब्जियाँ थी वो मैं डाल दी हूँ। और डाल के और कुछ मसालों के साथ जैसे हल्दी मसाला, लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर, इन सबको डाल के उस चावल को फ्राई कर दी हूँ और उसमें डाली हूँ खूब सारा धनिया पत्ता। तो आज मेरा लंच
लंच यही होने वाला है, जिसे मैं धनिया पत्ता की चटनी के साथ, सैलेड के साथ और पापड़ के साथ इंजॉय करूँगी। और मुझे ना फ्राइड राइस बहुत अच्छी लगती है खाने में, तो इसलिए ना मैं सोची कि मैं दाल चावल नहीं खाती हूँ। और सब्जी भी कुछ हरा था नहीं, करेला का भुजिया बना था लेकिन वो बचा नहीं था, मैं अपने हस्बैंड जी को सब कुछ दे दी थी, क्योंकि मैं प्लानिंग की थी कि आज मैं दोपहर में फ्राइड राइस खाऊंगी। तो इसी तरह से प्लानिंग से चलने से ना थोड़ा सा आइडिया होता है कि कब क्या कैसे खाना है। तो आज मेरा प्लानिंग ही था फ्राइड राइस खाने का। तो डियर, आप सभी से मैं यही बोलना चाहूँगी, कभी अपनी पसंद की चीज़ें खाते हैं ना तो उतना ही खाए जिसमें पेट भर जाए। पेट भरने के बाद मत खाए, क्योंकि पेट भरने के बाद खाया हुआ खाना फूड क्रेविंग को बढ़ाती है और फूड क्रेविंग मोटापा को बढ़ाता है। कोशिश करें कि जितना हो सके घर का खाना खाएं, क्योंकि घर के खाने खाने से ना क्रेविंग थोड़ी कम होगी, बाहर के खाना खाने से क्रेविंग थोड़ी ज़्यादा होती है। और भरपूर मात्रा में पानी पिए, अच्छी गहरी नींद ले, एक्सरसाइज भी थोड़ा जरूरी है। लंच करने के 1 से 1.5 घंटे के बाद मैं ली थी अपना ग्रीन टी। अब मैं मिल रही हूँ आप लोग से अपने डिनर के टाइम पे, और आज मैं डिनर में लूँगी 1 कप दूध। हालांकि दूध की क्वांटिटी आप लोग को ज़्यादा दिखती होगी, लेकिन हाँ, इसमें मैं अपने हस्बैंड जी को भी दूध दूंगी और अपने भी लूँगी। और इसमें मैं डाली हूँ प्रोटीन पाउडर, और अभी मैं इसे उबालूंगी और अभी बिना चीनी के उबालूंगी। और जब कप में दूंगी तो हस्बैंड जी को 1 चम्मच चीनी भी चाहिए, और मैं बिना चीनी की ही दूध पीती हूँ। अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ, मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिएगा, और जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।